हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। अभी हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। 10, 11, 12 और 13। उम्मीद करते हैं कि अभी वाला वीडियो में 13 तक बता देंगे, ताकि आपका निश्चित तौर पे 15 तक खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टॉन हैज टू फायर एक्सटिंग्विशिंग इंजन। बुक लेकर बैठो मेरे वीडियो में। एक शहर में 2 आग बुझाने वाला इंजन है। देखो फायर एक्सटिंग्विशिंग वाला मेरे क्लास में भी है, सब जगह आना चाहिए। एक टाउन में 2 फायर एक्सटिंग्विशिंग इंजन है। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मतलब एक मशीन को दूसरे से क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच इंजन व्हेन नीडेड, यानी कोई भी इंजन, मान लो पहला इंजन है और ये जो इंजन काम कर रहा है जब जरूरत पड़ा तो 0.95 है। सेकेंड इंजन में इंजन 1, इंजन 2 ये भी काम कर रहा है तो 0.95 इसका प्रोबेबिलिटी। तो पहला पार्ट पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी P neither of them is available, neither of them is available, जब जरूरत पड़ रहा है तो कोई नहीं उपलब्ध है। सेकेंड पार्ट and probability an engine is available। चलो देखते हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। आप इस दुनिया का कोनो भी वीडियो को देख लीजिए, इस कदर से नहीं पढ़ाया जाता होगा। हाँ, क्वालिटी बढ़ सकती है, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन फिर पढ़ाने का स्टाइल भी तो होना चाहिए। एक टाउन में, एक शहर में हैज टू फायर एक्सटिंग्विशिंग इंजन्स, आग बुझाने वाला इंजन होता है। जैसे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, भगवान के पास ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है तो फिर और दमकल की गाड़ियां आती हैं। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, माने दोनों मशीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है भाई। एक दूसरे, वो कितना काम कर रहा है, वो मशीन कितना काम कर रहा है, ये सब इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच इंजन, मतलब हर एक इंजन उपलब्ध है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.95। अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो सुनो, नाइदर माने कोई नहीं उपलब्ध है। अच्छा यहाँ देखो, इंजन 1 उपलब्ध है 0.95। अगर ये इंजन 1 नहीं उपलब्ध रहता तो 1 में से 0.95 जाता ना जी, 0.05। बोलिए ना, होगा कि नहीं होगा। अब P2, अब चलो, अब नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल, यानी अगर हम यहाँ ऐसे करें A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी PA डैश इंटरसेक्शन, मतलब PA डैश ऐसे है। अरे एक बार 2 बार लिखा गया तो क्या दिक्कत है। PA डैश इंटू PB डैश, दैट मींस 0.05 इंटू 0.05। एन इंजन माने एक इंजन उपलब्ध है, मतलब अगर E1 उपलब्ध है तो E2 नहीं, और अगर E2 उपलब्ध है तो E1 नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं, देखेंगे। रेडी। एक कैन हिट अ टारगेट, जैसे तुम खड़े हो कहीं और कहीं पर पोल है और तुम्हारे पास ढेला या पत्थर या कोई चीज रखा हुआ है। एक कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, मतलब 5 बार मारे और 4 बार हिट किया। ऐसे देखते होगे डिज्नीलैंड के मेला समय गन से हिट करते तो ढेर सारा वैल्यू रहता है। तुम्हारे पास में वो बुलेट देता है, मान लो तुम्हारे पास 10 बुलेट दिया और तुम हिट किया 3 बार, तो वही बात है। ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, यानी ए के बारे में दिया है 4/5। बी के बारे में लिखा है 3/4 और सी के बारे में लिखा है 2/3। कहता है प्रोबेबिलिटी A, B एंड C ऑल हिट द टारगेट, ऑल यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी PA इंटू PB इंटू PC। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। B एंड C ने हिट किया, A ने हिट नहीं किया। बी सी ने हिट किया, ए ने नहीं किया।
यानी PB, PC, PA डैश। कोई प्रश्न किसी को? चलो पहले आप नोट करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे, देन 13 पे जाएंगे। ओके चलिए ढंग से छापिए इसको। हाँ बच्चों, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 12 नंबर। देखो आप लोग फिजिक्स में देखते होंगे, साइंस में जैसे करंट फ्लो कर रहा है देखो, और ये जो है स्विच है और यहाँ स्विच है, ये स्विच नंबर 1, ये स्विच नंबर 2। अभी ये नंगा तार है, ओपन है। जब देखो ये जो फैन चल रहा है, मान के चलो आपके घर में बच्चों, जब स्विच को ओपन करते हो तब जाकर के, यहां से सुनोगे सर, क्या उल्टा बोला गया? जैसे ये फैन चलेगा आपके घर, स्विच को आप ऐसे किए, दैट मींस ये क्लोज हो। जबकि हम लोग घर में समझते हैं क्लोज माने बंद, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अपना पर समझो साइंस के, स्विच को ऐसे किए तो ये क्लोज हुआ, तब पंखा चला फैन, और फिर बंद करने जाएंगे तो वो हो गया ओपन। तो यहाँ ओपन है ये, और करंट जो यहाँ से ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ तक रह जाएगा, फिर ये बीच में गैप है, तो करंट फिर इधर कैसे आएगा? फिर यहाँ भी गैप है, मतलब यहाँ बीच में खाली है, तो फिर कैसे करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा? इस करंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए निश्चित तौर पे ये भी स्विच यहाँ क्लोज होना चाहिए, ये भी क्लोज होना चाहिए। कोई एक भी अगर ओपन है, मान लो कि यहाँ अगर इसको क्लोज कर दिए, मान लो डायग्राम फिर से बनाना है, ठीक है, ये स्विच S1 है, यहाँ स्विच S2 है। अब देखो मान लो इस स्विच को तुम ऐसे कर दिया, मतलब क्लोज कर दी, क्लोज मतलब ये करंट ऐसे गया, करंट वापस यहाँ आ गया, फिर इधर से करंट बाहर गया। लेकिन अगर ये ओपन रह जाएगा तब तो फिर नहीं ना करंट फ्लो कर पाएगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्लोज। बात समझा? यानी करंट को फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो तभी करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट फ्लो, जब दोनों स्विच क्लोज होगा, यानी S1 इंटरसेक्शन। तो देखो जिसका मैथ्स का नॉलेज बड़ी, इसीलिए बचपन में बोला था कि स्टोरी बुक पढ़िए, थोड़ा सा चैप्टर का रीडिंग कीजिए, सबसे लैंग्वेज स्ट्रांग होता है। नहीं तो मान लो एक ढमढोल बच्चा रहेगा चौपट, वो सोचेगा यार इसमें ये क्यों लिखा गया, करंट को यहाँ से यहाँ बहाना है तो ये क्यों लिखा हुआ? वही एक बच्चा जो बचपन से बुक का रीडिंग किया हुआ बार-बार, वो यही सोचेगा कि अगर दोनों स्विच क्लोज है तभी तो दोनों, यानी बोथ यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है इस तरह से, तो PS1 into PS2, PS1 की जगह आपके पास ये है 4/5 और ये है 9/10, तो ये आपको कैलकुलेशन तो आप 36/50 हो गया, यानी कि 18/25 हो गया। अब इतना क्या करना भाई, क्लियर है क्या? चलिए इसको नोट किया जाए, वीडियो चलते रहेगा, नोट कीजिए बढ़िया से। चलो बच्चों रेडी? क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज वेरी फैंटास्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे, पर आप लोग भी देखिएगा, प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम दिया गया 3 स्टूडेंट को, कुछ चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, मतलब प्रॉब्लम जो बनेगा उसके चांसेस हैं 1/4, दूसरे स्टूडेंट ने बनाया ये 1/5, और तीसरे स्टूडेंट ने बनाया उसका प्रोबेबिलिटी 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एक बच्चा जो बचपन से इंग्लिश बुक नहीं रीडिंग करेगा उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिसको समझ में आएगा वो खट से समझ आएगा। जैसे मान लो हम ही एक क्लासरूम में मान लो 3 क्या मान लो 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या 60 या 45, और हम क्लास में प्रॉब्लम देकर निकल जाएं और आपसे कहें कि देखते हैं जी प्रॉब्लम बनाओ, हम थोड़ा आते हैं। हम फिर 5 मिनट बाद आए, 2 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, किसी लड़के ने कहा या लड़की ने कहा कि मेरा प्रॉब्लम बन गया सर, तो हमको मन में खुशी लगेगा, चलो किसी के द्वारा तो बना, किसी एक के द्वारा भी तो बना।
फिर दूसरे ने हाथ उठाया कि मेरा भी बन गया सर, इसका मतलब किसी दो के द्वारा बना। दैट मीन्स इंग्लिश में बोल सकते हैं द प्रॉब्लम इज सेड टू बी सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सेड टू बी सॉल्व्ड इफ इट इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। मतलब कम से कम किसी एक ने बनाया तो भी कहलाएगा कि सवाल बन गया इस क्लासरूम में, किसी दो ने बनाया तो भी कहलाएगा कि सवाल बन गया क्लासरूम में, किसी तीन ने बनाया तो भी कहलाएगा कि सवाल बन गया क्लासरूम में। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है ही नहीं। ए प्रॉब्लम, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, हम भी पढ़ रहे हैं। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are, किसी एक स्टूडेंट ए ने बनाया उस प्रॉब्लम को, उसका चांस है 1/4, बी ने बनाया तो 1/5 और सी ने बनाया तो 1/6। अब बोलता है अच्छा ए डैश, इसे तो अपने मन से लिख के रख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर मैं ऐसे, फिर यहाँ पर मैं ऐसे, ठीक है, इसे तो अपना काम पर्सनल। दिक्कत ये हो जाता है बच्चों को कि प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम इज सॉल्व, अब बच्चा सोचता है प्रॉब्लम बन जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सोचो द प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं, द प्रॉब्लम इज said to be solved if it is solved by at least one of them, यानी प्रॉब्लम जो है वो बनेगा अगर वो सॉल्व हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी ए ने बनाया तो बीसी ने नहीं बनाया, समझा। अब इतना नहीं लिखकर आप क्या ऐसे भी ले सकते हैं कि बी ने बनाया तो एसी ने नहीं बनाया, सी ने बनाया तो ए बी ने नहीं बनाया। ये कितना केस हो गया जिसमें एक ही स्टूडेंट बनाया, ए नाम का स्टूडेंट ने बनाया तो बीसी नहीं बनाया, बी अगर बनाया तो एसी नहीं बनाया, और सी अगर बनाया तो ए बी नहीं बनाया। अब दो का केस लो, मान लो ए बी और दो स्टूडेंट बनाया तो सी डैश, बीसी बनाया ए डैश, और अगर ए और सी बनाया तो बी डैश, समझा। अब तीनों ने बनाया तो पी ए बी सी। अब सबका वैल्यू जो है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी डैश, या पी बी इंटू पी ए डैश इंटू पी सी डैश, पी सी इंटू पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब वो तो आप देख देख के लिख ही सकते हैं जी, सब सॉल्व कीजिएगा, हाफ आ जाएगा आंसर। कोई सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता बिना सॉल्व किए इतना आ जाएगा? अरे भाई हम 17 ईयर से इतना कर रहे हैं तो इतना तो पता ही रहना चाहिए हमको कितना आंसर आएगा। मेथड 1 हो गया। अब ये जो मेथड लिखने वाले दिस इज क्रूशियल, मतलब इंपॉर्टेंट। लेट अस सी हाउ। Again I am going to teach this question, again I am going to read this question, again I am going to make this question. Okay? A problem is given to 3 students. Group पढ़िए अपना अपना। A problem is given to 3 students whose chances of solving it are, तीनों बच्चे को क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी इतना है। जैसे हम लोग कैसे पता रहता है, हम लोग बोलते हैं अरे वो तो बना ही लेगा, वो अच्छा उसका चांस कम है, वो अच्छा इसका चांस ऐसे है। तो वही बात है भाई, ए ने बनाया कितना प्रोबेबिलिटी है, बी ने बनाया कितना, सी ने बनाया कितना। अब प्रोबेबिलिटी निकाला है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी एक बनाएगा तो भी, दो बनाएगा तो भी, तीनों बनाएगा तो भी, कोई एक तो बनावे कम से कम। तो सुनो इसको क्या बोलते हो तुम लोग, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए अथवा बी अथवा सी, यू माने यूनियन यानी और यानी प्लस, ए अथवा बी अथवा सी ने बनाया, या ए अथवा बी अथवा सी में से कोई नहीं बनाया, इज इक्वल टू में 1। अब बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी। इसको ब्रैकेट तोड़ोगे ना तो ए डैश यूनियन बदल जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ये बदल गया इतना। अब सुनो 1 माइनस, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, क्योंकि अगर किसी प्रॉब्लम को दिया गया है क्लासरूम में कितने भी बच्चे हों, 400 600 800 4000 10,000 20,000, तो भी तो एक ने बनाया दूसरे से क्या लेना, दूसरे ने बनाया तीसरे से क्या लेना, तीसरे ने बनाया पहले से क्या लेना, दूसरे को पहले से क्या लेना, इंडिपेंडेंट है। यानी पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। देखो 1 माइनस पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश कौन है भाई,
पी डैश, हाँ 3/4 दिखाई दे रहा है क्या? देखिए तो जो मेरे बगल में है, पी बी डैश यानी 4/5 और पी सी डैश यानी 5/6, सब कट कुट के 1 - हाफ यानी हाफ हो जाएगा बच्चों। अरे देखो ना, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, क्या है? तो फिर 1 - 3/6 यानी हाफ। ओह व्हाट अ गुड क्वेश्चन, व्हाट अ गुड क्वेश्चन, व्हाट अ गुड क्वेश्चन। बड़ा मजा आया ये बताते हुए। और एडिशन थ्योरम, अब एक और वीडियो लेंगे तो एडिशन थ्योरम खत्म हो जाएगा। अगर किसी को बहुत अच्छा लगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? थैंक यू।